Hello dear students, in this video we are going to learn example number 15 of exercise number 5. This question is very important in 3 marks. ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, मैथ में प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला कैसे फॉलो करना है, मेथड क्या है, वो अच्छी तरह आपको समझनी होगी। आप समझ रहे हैं? ओके। सबसे पहले यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है। Here we have x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square and give it equation number 1. इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो, और देखिए दोस्तों, डबल डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है क्योंकि हमें प्रूव भी करना है। सबसे पहले यहां पर पावर होगा प्रोडक्ट में इनटू x माइनस ए। अब x माइनस ए का हम आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? इससे 1, इसलिए लिखते नहीं है। 2 इंटू y माइनस बी, y का होगा डेरिवेटिव dy बाई dx और b का 0 रहेगा। c कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। Therefore 2 into y minus b dy by dx is equal to minus 2 into x minus a. 2 cancel, so our first result is dy by dx is equal to minus x minus a divided by y minus b, giving equation number 2. दोस्तों, अब हमें सेकंड टाइम लेना है डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर रहेगा। डिवीजन रूल के हिसाब से y माइनस बी होल स्क्वायर एंड y माइनस बी इन कम्स इन न्यूमरेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन माइनस एज इट इज रहेगा, x का होगा 1 और ये 0, माइनस न्यूमरेटर आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो y का डेरिवेटिव होगा सिर्फ dy बाई dx और ये b जो है तो b का होगा 0 माइनस y माइनस b माइनस माइनस प्लस x माइनस ए इंटू, हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है dy बाई dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 विच इज माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस b डिवाइड बाय y माइनस b होल स्क्वायर। हम रिजल्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू वहां से dy बाई dx की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट की, y माइनस बी यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस माइनस सब में से कॉमन, तो y माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस ए इंटू x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस बी होल क्यूब रहेगा क्योंकि एक पावर इसकी होगी और 2 पावर इसकी होगी। अब आप समझते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट इज c। Therefore, d square y by dx is equal to minus c upon y minus b whole cube। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर दोस्तों? नाउ हमें जो बताना है वो 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर लेना है और होल पावर लेनी है 3/2 अपन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स कर लेना है। तो 1 प्लस
वाई बाई डी एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर, जिसकी पावर होगी 3/2 और ये वैल्यू होगी माइनस सी अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। दोस्तों एलसीएम लेंगे y माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी जो पावर होगी वो होगी 3/2 डिवाइड बाई y माइनस बी स्क्वायर, इसकी भी पावर क्या होगी 3/2 इनटू माइनस सी अपॉन वाई माइनस बी क्यूब रहेगा। पावर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इसे तो पहचानते ही होंगे, ये वैल्यू है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की पावर होगी 3/2, यहां पर y माइनस बी की पावर होगी 3 इंटू माइनस सी एंड y माइनस बी की पावर 3 न्यूमरेटर में, ये टर्म पूरा कैंसिल रहेगा, ये भी कैंसिल रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, हमें क्या मिल रहा है माइनस सी क्यूब अपॉन सी मीन्स सी स्क्वायर। अब भी कोई गड़बड़ी है तो आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। एकदम क्लियर? तो ओके, इस रिजल्ट में ए आ रहा है नहीं, बी आ रहा है नहीं, तो हम कहेंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ये जो फाइनल जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो है कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से बिल्कुल अलग है, डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर दोस्तों? एक बार अच्छी तरह क्वेश्चन को देख लीजिए, कौन सा स्टेप किस तरह से हमने लिया है, और सेपरेट करने के लिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को सेपरेट करना है तो हम ऐसी लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलो, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। अब एग्जाम्पल नंबर लेना है 15 के बाद में 16, और वो भी आईएमपी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 16, इफ cos y is equal to x into cos of a plus y, prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a। देखिए, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी हमें हिंट या थोड़ा सा प्लान लगाना होगा कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो स्क्वायर है, स्क्वायर कब आ सकता है कि यहां पर स्क्वायर नहीं देखिए, तो जब डिवीजन रूल हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन में तभी हमें स्क्वायर मिल सकता है। तो स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे, cos y डिवाइड बाय cos a प्लस y इज इक्वल टू x। हमने इसे डिवीजन में लिख दिया दोस्तों। Here we have this and therefore ये कर दिया, give it इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन ले सकते हैं और y के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। मैं y के रिस्पेक्ट में आपको बताना चाहूंगा क्योंकि एक नया टॉपिक होगा। विद रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, y। तो सबसे पहले डिवीजन रूल तो अप्लाई करना ही करना है, तो cos स्क्वायर a प्लस y सीधा ही मिल जाएगा, हालांकि ऊपर नीचे वो करेंगे।
डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे एज इट इज। अब न्यूमरेटर में कौन है, तो cos y है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y। अब हम y का आगे लेते हैं डेरिवेटिव, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो क्या मिलेगा 1। आप ये ध्यान दीजिए, यदि मैं यहां पर x लिखता तो मुझे कहना पड़ता इनटू dy बाई dx, है कि नहीं? ओके, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस साइन a प्लस y, और y का आगे एक था तो 0 होगा, लेकिन y का आगे होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू y। यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू x लेता तो क्या लिखता, dy बाई dx। क्लियर? इज इक्वल टू, यहां पर x है लेकिन डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो dx अपॉन dy। न्यूमरेटर में से सिर्फ माइनस कॉमन, cos a प्लस y इंटू साइन y प्लस cos y इंटू साइन a प्लस y डिवाइड बाय cos स्क्वायर a प्लस y। हाँ दोस्तों, माइनस मुझे कॉमन नहीं लेना है, ये माइनस टर्म रहेगा और ये प्लस रहेगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, इज इक्वल टू dx बाई dy। देखिए, एक फंक्शन साइन वाला, दूसरा cos वाला, फिर साइन वाला cos वाला, तो साइन का फंक्शन हुआ दोस्तों साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह पे हम लेंगे a प्लस y और बीटा की जगह लेंगे y डिवाइड बाय cos स्क्वायर a प्लस y इज इक्वल टू dx बाई dy। y कैंसल, रेसिप्रोकल लेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइड बाय साइन a dx बाई dy। अच्छा, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स किया ना, तो dy बाई dx। स्टेरिंग घुमा लेंगे दोस्तों, तो फाइनल में क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a, एंड हेंस दिस इज आवर रिजल्ट। हम इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों? आप देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। एग्जाम्पल नंबर हम 18 में आगे बढ़ेंगे। इफ f of x is equal to modulus x cube, show that f double dash exists and find f double dash x। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा यहां here we have f of x is equal to x cube, therefore हम दो साइड पे आगे बढ़ेंगे। f of x is equal to x cube if x 0 or more than 0। यदि x पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस x is equal to x, एंड यदि x नेगेटिव है, if x less than 0, then modulus x is equal to minus x, so it is minus x cube। वैसे तो modulus function always be continuous and it is differentiable at x। ये फंक्शन दोनों अपने अपने रीजियन में पॉलिनोमियल है, तो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो f डैश x लेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, एंड यहां पर f डैश x लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 3x स्क्वायर। दोस्तों, ये दोनों भी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 6x रहेगा और यहां पर रहेगा माइनस 6x। तो ये डिफरेंशिएबल है, तभी तो इट मींस f डबल डैश x भी एग्जिस्ट एंड इट इज f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 into मॉड्यूलस x।
यहाँ पर भी देखिए कंडीशन क्या है, x पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, x नेगेटिव है। x नेगेटिव तो मॉड्यूलस x इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। और यहाँ पर क्या है, ये x पॉजिटिव और जीरो है तो मॉड्यूलस x इज इक्वल टू इस x के बजाय मॉड्यूलस x ले सकते हैं। तो यहाँ पर f डबल डैश x जो होगा वो होगा 6 मॉड्यूलस x। तो fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x क्यूब जो है वो डिफरेंशिएबल है एंड इट्स डिफरेंशिएशन इज फॉर ऑल x, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, इट्स डबल डेरिवेटिव इज 6 इनटू मॉड्यूलस x। ये होगा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं और ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्लियर दोस्तों? तो आपको याद रखना है। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 21। क्वेश्चन क्या कहता है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्जेक्टली 2 पॉइंट्स। तो ये बात सही है, यस, ऐसा हो सकता है। मॉड्यूलस फंक्शन लेते हैं तो इसमें ऐसा हो सकता है। दोस्तों जब हम लेंगे f of x is equal to मॉड्यूलस x minus 1 प्लस मॉड्यूलस x minus 2, 3 पॉइंट लेने को कहा है तो प्लस मॉड्यूलस x minus 3 ले सकते हैं। ये जो फंक्शन है दोनों, मतलब एक ही फंक्शन है लेकिन दो मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस फंक्शन तो कंटीन्यूअस तो है ही, लेकिन जब हमें बात करनी होती है डिफरेंशिएबल, ये पूरा जो फंक्शन है, तो जैसे कि यहां पर पॉजिटिव की बात अलग है और नेगेटिव की बात अलग, दोनों को सेपरेट करते तो हो सकता है, लेकिन यहां पर हमें क्या कह रहा है कि fx इज इक्वल टू ये है, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x बिलोंग्स टू r, बट इट इज नॉट बी डिफरेंशिएबल एट ऑल x बिलोंग्स टू r। ये डिफरेंशिएबल कहां पर नहीं है, ये पूरा फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है और ये पूरा फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है, मतलब फंक्शंस आर एग्जिस्ट फॉर विच एग्जैक्टली फॉर द टू वैल्यूज दे become not differentiable but they continuous at everywhere। ऐसे कई फंक्शन लिख सकते हैं। वैसे तो सिर्फ और सिर्फ x minus 1, x minus 2, x minus 2, x minus 3 ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन की बात हो रही है तो ऐसा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 1 and 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं और ऐसा क्वेश्चन जेडब्ल्यू में एक बार आ चुका है। वैसे तो इसमें तीसरा भी पॉइंट था 10x/2 वाला पॉइंट था और वो कहा उसमें कि कितने पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं